हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो प्रोबेबिलिटी के बारे में रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लासेस में हम लोगों ने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ा था। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो है बहुत बड़ा रोल है प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब क्यों हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है चैप्टर की। तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी से समझ में आता है क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी से कि हमें क्या करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है, क्या है उसकी चांसेस, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास मैं बारिश की बात करती हूँ कि आज बारिश हो सकती है या नहीं, हमें नहीं पता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो पुराना डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अपना ये प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वहां पे केवल क्या रहता है, चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन में क्या रहेगा कि आपने कॉइन को टॉस किया। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो वहां पे क्या होता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आप बोलोगे कि टेल आने के क्या चांसेस हैं या फिर हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो वहां पे आप श्योर नहीं हो। जब भी मैं बोल रही हूँ कि मैं उस इवेंट के बारे में कोई श्योर नहीं हूँ, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। आपने एक डाइस को थ्रो किया। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो, आपको पता है कितनी बार आप जब करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे वन आ गया, फिर टू आ गया, थ्री आ गया। समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है यहाँ पे। मतलब कैसे हमारा छह आए, है ना। तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है कि आप जब भी डाइस या फिर कॉइन टॉस कर रहे हो, कहीं पे भी अगर जैसे मैंने बोला क्या कहते हैं अर्थक्वेक या कोई इमरजेंसी ऐसे अर्थक्वेक वाली ऐसे नेचुरल ये जो डिजास्टर्स होते हैं वो सब चीजें आ रही हैं, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये चीजें क्या होता है यहाँ पे या हमें ये सोचने में पड़ता है कि अरे कि ये जो डिजास्टर्स हो रहे हैं हम हमारा क्या रहेगा कि उनको रोका जाए। तो वो रोका किस बेसिस पे जाता है कि आप पहले जो डेटा है, पहले जिस डेटा पे कलेक्ट करके उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे डिजास्टर्स आ सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो ऑन दैट बेसिस हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, यानी कि वहां पे प्रोडिक्शन किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ तो इट इज ऑल अबाउट कि हमारे पास जो डेटा है हम उनका केवल और केवल प्रिडिक्शंस करेंगे कि क्या चांसेस हैं उस चीज के अगर होने के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैसे करना है यहाँ पे। अब मैथमेटिकली हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए। तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि जैसे ये स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे देखो कि अगर मैंने बोला कि जैसे प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि मुझे डेटा का प्रिडिक्शंस करना है हमेशा, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोलती हूँ कि ठीक है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस ऑफ डेटा। तो उससे पहले ये जानिए कि कुछ कुछ टर्म्स जो हमें जानने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला इवेंट, व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है। तो अगर मैंने बात की व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है कि हमें कोई भी अगर टास्क करना है, दैट इज ऑल अबाउट इवेंट। मतलब कोई भी आप टास्क कर रहे हो, कॉइन को टॉस किया, कुछ भी आपने कोई गेम खेल रहे हो तो वो एक टास्क हो गया। तो जो भी टास्क करना होता है उसको हमने बोल दिया एक इवेंट के नाम से बोलते हैं वहां पे। तो व्हाट इज इवेंट, इवेंट इट इज इट इज अ टास्क। ये क्या होता है, हमारा एक टास्क होता है, ठीक है। इट इज अ टास्क, so it is a task, that's it। so इवेंट इज काइंड ऑफ अ टास्क। नाउ अब मैं बोलूं कि चलो इवेंट मेरा एक टास्क होता है, सो ऑन दैट बेसिस हम बोलेंगे कि चलो कि हमारा जिस प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ तो वो कैसा टास्क होता है, मतलब वो कौन सी इवेंट के अंदर आएगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी अगर हो वहां पे हमारे वहां पे चांसेस की बात हो। तो अब मैं बात करती हूँ वहां पे रैंडम इवेंट की, वहां पे किसकी बात करती हूँ, रैंडम इवेंट। तो रैंडम इवेंट क्या होता है, व्हाट इज रैंडम इवेंट।
तो रैंडम इवेंट अगर मैं बोलती हूँ तो रैंडम इवेंट जो होता है वो ये होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे उस चीज के बारे में पता नहीं है, देर विल बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आई मीन कि मैं बोलूँ बारिश है, मैं उसके बाद में श्योर शॉर्ट नहीं हूँ, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है ना। कहीं पर डिजास्टर्स आने वाला है, कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह, वो सब का मैं ओनली प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ, जितना क्लोज मैं जा सकूँ, जितनी एक्यूरेसी में ले सकूँ। ठीक है। और फिर जैसे आपने ये आप जब ये खेलते हो लूडो वगैरह, तो वहां पे क्या करते हो कि आप सोचते हो कि अच्छा आपने एक ये क्या कहते हैं, ये पासा को थ्रो किया, तो पासा को जो आप थ्रो करते हो तो वहां पे ये जो वन आने के छह, आपको छह लाना होता है, तो छह लाने के जो चांसेस होते हैं, तो उस केस में भी आपका क्या होता है, वहां पे क्या होगा, चांसेस होंगे, वहां पे आप पूरा शॉर्ट शॉर्ट नहीं हो कि हाँ यही आएगा हमारा। ओके, तो व्हाट आर रैंडम इवेंट्स? रैंडम इवेंट्स वो होते हैं कि वहां पे हमें वी आर नॉट, हम उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इवेंट्स अबाउट विच वी आर अनसर्टेन, हम उनके बारे में अनसर्टेन होते हैं कि हमें नहीं पता वो अकर होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम इवेंट्स। ठीक है, सो ऐसे इवेंट को बोला जाता है रैंडम इवेंट्स। नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट की जो हमारे रैंडम इवेंट्स हैं, जो भी हमारे क्या है, रैंडम इवेंट्स हैं। जैसे मैंने बोला चलो कि कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहां पे हेड या टेल आने की चांसेस, या फिर बारिश हो रही है तो बारिश होने के चांसेस। तो यहाँ पे ये जो इवेंट्स है वो रैंडम इवेंट्स बोलोगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मुझे उसको कैलकुलेट करना है, कि मुझे पता करना है क्या चांसेस है वो चीज के अगर होने के, तो मैथमेटिकली मैं उसको कैसे बताऊं कि कितने चांसेस है उस इवेंट को पता करने के लिए। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जितने रैंडम इवेंट्स हैं उनका मुझे एनालिसिस करनी है मैथमेटिकली, उनको अकर होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं उसमें उसके कितने परसेंट चांसेस है, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा इवेंट्स के अकर होने के क्या चांसेस है, कि हमें वो मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट करना है। तो वही मैं बताती हूँ। तो इसमें क्या रहेगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज की अकरिंग ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कि आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैथमेटिकल इवेल्युएशन बोल सकते हो आप, मैथमेटिकल इवेल्युएशन ऑफ रैंडम इवेंट्स। जो भी आपके रैंडम इवेंट्स थे उनका मुझे मैथमेटिकली अगर मुझे जानना है, उसको मैं क्या बोलूंगी, मैथमेटिकल इवेल्युएशन ऑफ रैंडम इवेंट्स की क्या उसकी वैल्यू होगी, जो आप बोल रहे हो उसके चांसेस कितने हैं, कितनी मैथ कितनी वैल्यू होगी। तो मैथमेटिकल इवेल्युएशन ऑफ रैंडम इवेंट्स, इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ में आया कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ऑल की हमें जितनी भी हमारे इवेंट्स जिनकी अकर होने का हमें नहीं पता है, हम उनके बारे में सर्टेन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोल देते हैं यहाँ पे, हम मतलब ऐसे इवेंट्स को हम रैंडम इवेंट्स बोलते हैं, और मुझे मुझे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे वहां पे जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, सो अब देखते हैं कुछ कुछ टर्म्स है हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कि हमें कुछ टर्म्स जो हैं उनको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी में जाने से पहले इवेंट्स, इवेंट्स क्या है, कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। नाउ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर आपने कॉइन को टॉस किया, अगर आप वहां पे कॉइन को टॉस करते हो, तो वहां पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो आपने अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो वहां देर आर टू चांसेस। ठीक है, सो मैंने बोला कि चलो मैंने एक प्रॉब्लम लिया जिसमें मैं बोल रही हूँ कि
आपने बोला कि आपने एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। व्हाट आर द probability of getting a head? What is the probability of getting a head? Probability of getting a head. एक मिनट, of getting a head. तो यहाँ पे हेड आने के चांसेस कितने हैं ये देखो पहले। तो आप खुद सोचोगे कि आपको हेड लाना है यहाँ पे। हमारे पास जो चांसेस रहेंगे, मैंने एक ये बनाया, एक हेड बनाया और एक टेल बनाया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास में एक हेड है और एक टेल है। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो देयर आर टू चांसेस, एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब मैंने बोला है यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कि आपने टॉस किया और आपको हेड आने के क्या चांसेस है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि जब मैं टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे, मेरे पास जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसे हम बोलते हैं, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब आपने टॉस किया, जो भी आपने इवेंट किया, जब भी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो व्हाट इज सैंपल स्पेस, यहां से समझ में आया। सैंपल स्पेस हमारा होता है, सैंपल स्पेस है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपने कोई भी इवेंट किया और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास में उसको आप क्या बोलोगे, सैंपल स्पेस बोल दोगे। अब इन केस ऑफ, अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो, इन दैट केस आपके पास में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये आपके पास पूरा क्या आ गया, आपके पास में ये आ गया आपका सैंपल स्पेस, दो सैंपल स्पेस आ गए। अब हमें बोला जा रहा है कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हेड चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बोल रही हूँ कि हेड चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो अगर हेड चाहिए वो हमारा क्या चाहिए, हमको आउटकम चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो हमारा फेवरेबल केसेस है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, तो होने के कितने चांसेस है ना। तो वो उसको मैं बोलूंगी, इस पर्टिकुलर टर्म हमें दिया गया, इसका पर्टिकुलर टर्म जो दिया गया है, उसका जो पर्टिकुलर टर्म है दैट इज अ फेवरेबल केसेस, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस है हमारे, जो भी डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, जो भी आपको ये क्या कहते हैं, आपको डिजायर्ड आपको आउटपुट जितने भी चाहिए कि हमें ये आउटपुट चाहिए, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल केसेस। सो व्हाट इज फेवरेबल केसेस, number of desired output are called as the favorable cases. So number of desired output जो भी है उनको आप बोल दोगे फेवरेबल केसेस। सो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स आर कॉल्ड एज फेवरेबल केसेस। अब ये तो क्या हुआ, अब मैंने क्या बोल रही थी कि मुझे चाहिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड जब आप कॉइन टॉस करते हो। तो आप खुद सोचो, मेरे पास फेवरेबल केसेस यहाँ पर कितना है, इस केस में मुझे फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो फेवरेबल केसेस हो जाएगा, हाउ मच फेवरेबल केसेस होगा हमारे पास में, हेड है यहाँ पे। तो कितना नंबर में अगर मैं काउंट करूं तो नंबर, क्योंकि हम इसको जितना भी चांसेस है उसको हम मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हेड है तो उसको हम मैथ्स में कितना काउंट कितना करेंगे उसको, तो मैं उसको बोल रही हूँ हेड हेड है तो उसको मैं क्या बोल देती हूँ, 1। तो एक हेड आ रहा है तो एक हेड आ गया तो मैं उसको बोलूंगी 1, दैट इज हाउ मेनी फेवरेबल केसेस, दैट इज 1। और टोटल केसेस दैट इज सैंपल केसेस, जितने भी आपके टोटल आउटकम्स जो आ रहे हैं वो कितने हैं आपके पास में, वो है आपके पास में 2। सो प्रोबेबिलिटी फाइनली मैं अगर मैं डिफाइन करूं तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो, प्रोबेबिलिटी का सीधा सीधा अगर आप बोलोगे, मैं अगर फॉर्मूले के टर्म्स में अगर इसको बोलती हूँ तो आ जाता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन
फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। सो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा अपॉन टोटल केसेस। ओके, सो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी की बात की। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस इज द प्रोबेबिलिटी। सो फाइनली कुछ नहीं था इसमें। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी होता है हमारा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब मैंने बोला कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर मुझे हेड चाहिए, तो अगर मुझे हेड चाहिए तो उस हेड में मेरे पास कितने पॉसिबल केसेस हो जाएंगे? हेड अगर चाहिए तो पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केसेस हमारे पास है 1, टोटल केसेस है हमारे पास में हेड या फिर टेल। टोटल केसेस हमारे पास 2 और फेवरेबल केसेस हमारे पास में 1। सॉरी, फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस है यहाँ पर 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमारे पास आ गया यहाँ पे 1/2। सो ये हमारा टोटल यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। सो अभी हमारे पास कंक्लूजन क्या आया? यहाँ पर कंक्लूजन ये आया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि जो भी आपको आउटकम चाहिए, जो भी आपको आउटकम आउटपुट चाहिए, उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं अपॉन जो भी आपका सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम्स आपको कितने कितने पॉसिबल चांसेस मिल रहे हैं, वो आप उसमें डिवाइड करोगे। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्यों हमको पढ़ना है ना, और कौन से इवेंट से रिलेटेड होती है, ये सब चीजें हमने देखा। तो हमारा एक्चुअली जो भी रैंडम इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स का हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि उनकी एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे हमारा ये एम रहता है कि हम क्या करें कि वो सारे इवेंट्स को हम क्लोज जाने की कोशिश करें कि कितने चांसेस तक हम वहां पर पहुंच सकते, कितनी एक्यूरेसी तक, बस प्रोबेबिलिटी, सर्टेन बिल्कुल भी नहीं उनकी इवेंट्स के बारे में। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखो, कहाँ हमने बोला फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी ये समझिए पहले। तो मैंने बोला चलो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस इज द प्रोबेबिलिटी। तो मैं अगर इसको लिखती हूँ सिंपल टर्म्स में, तो P इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। सो हमने लिखा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब मैं पूछ रही हूँ कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब आप खुद ही सोचिए कि जितने भी फेवरेबल केसेस होंगे जो आपको चाहिए, वो टोटल केसेस से हमेशा या तो उसके बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कॉइन टॉस करते हो, तो उस केस में आपके पास हेड आउटकम चाहिए और टोटल कितने हो गए, हेड या टेल, दो आ गए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी वैल्यू जा सकती है, कितने मतलब उसके वेरिएशंस कितने हो सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि जो फेवरेबल केसेस हैं वो है हेड। हेड कितना है वहां पे? हेड हमारे पास 1 है। टोटल केसेस कितने हैं? 2 है, हेड और टेल। तो आप खुद सोचो कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस हमेशा टोटल केसेस से क्या होंगे, कम होंगे या फिर उससे उसके बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला पहला मिनिमम केस, जैसे मैं बोलती हूँ मिनिमम केस की अगर मैं बात करूँ, तो मिनिमम केस की अगर मैं बात करती हूँ, तो मिनिमम केस में यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मैंने बोला हेड, मैंने बोला कि एक पॉइंट को अगर आप टॉस कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। अब मैंने बोला एक पॉइंट को टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। तो सबसे पहली बात अगर मैं बोल रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, क्या मुझे हेड और टेल मिल सकता है क्या? अगर मैं बोलती हूँ मुझे चाहिए हेड और टेल दोनों चाहिए साथ में, मैंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, जब
जब आप क्या कर रहे हो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब आप वहां पे एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, बस ये समझ लो। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे टोटल केसेस की बात करती हूँ। एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, एक कॉइन को अगर आपने टॉस किया, तो उस केस में आपके पास में टोटल केसेस कितने होंगे? उस केस में आपके पास में टोटल केसेस होंगे, या फिर सैंपल स्पेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? हेड एंड टेल, ये रहेंगे आपके पास। यानी कि टोटल केसेस कितने हो गए? 2 हो गए। नाउ फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल केसेस हमें क्या पूछा जा रहा है कि आपने एक पॉइंट को टॉस किया है और हेड एंड टेल दोनों चाहिए हमें। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आ सकते, है ना? दो साथ में कैसे आ जाएंगे? तो ऐसे केस में आपके फेवरेबल केसेस क्या हो गए? कुछ भी नहीं है, जीरो, प्रोबेबिलिटी जीरो है यहाँ पे। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो फेवरेबल केसेस इन दिस पर्टिकुलर केस आपके कितने हो गए? जीरो हो गए। सो प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने हो गए? चांसेस हो गए, चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी वो आएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू जीरो, फेवरेबल केसेस टोटल केसेस 2, तो प्रोबेबिलिटी इज जीरो। समझ में आया? ये तो वही बात हुई जैसे मैं बोलती हूँ कि आपने एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, और सिलेबस जो आपने मतलब बिल्कुल पढ़ाई मतलब बिल्कुल नहीं की, और सिलेबस अलग ही आ रहा है कुछ भी, और आप बोल रहे हो कि आपके पास होने के चांसेस कितने हैं? तो जीरो ही हुए ना। आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, सिलेबस कुछ भी आ रहा है, और तो वहां पे चांस होने पास होने के चांसेस तो जीरो है। वही बात है यहाँ पे जो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम जीरो तक जा सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जब मेरे पास फेवरेबल केसेस है ही नहीं, है ना? नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे ना फेवरेबल केसेस। सो मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। अब मैं बोलूं चलो, ये तो क्या हुआ, आपको यहां से समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ मिनिमम कितनी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है। अब मैं बोलूं चलो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां तक जा सकती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि आपने एक कॉइन को टॉस किया है, मैं पूछूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the probability of getting head or tail when a coin is tossed, जब एक कॉइन को आप टॉस करते, एक ही कॉइन को टॉस कर रही है, ध्यान रखो, when a coin is tossed। सो अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, देन हमसे पूछा जा रहा है कि हेड या फिर टेल। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सबसे पहली बात करती हूँ फेवरेबल केसेस की, तो फेवरेबल केसेस जो रहेंगे वो कितने होंगे? फेवरेबल केसेस जो होंगे आपके, वो आप खुद सोचिए, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। हेड आ गया तो, या फिर टेल आ गया तो। सिमिलरली टोटल केसेस या फिर सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी, सैंपल स्पेस जो रहेगा वो आपका रहेगा विच विल बी इक्वल टू, सैंपल स्पेस जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी सेम वही बात है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं मैथमेटिकली अगर हम बोलते तो फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए? 2 है। सैंपल स्पेस में कितने मतलब आउटकम्स हैं? 2 है। तो फाइनली कितनी हो गई? 1। यहां से मुझे ये समझ में आया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 तक जा सकती है। क्या 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? 1 से ज्यादा कैसे हो जाएगी आपकी? ये तो वही बात है जैसे आपने बोला कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आप बोलो कि आपकी 200 मार्क्स आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब जैसे वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को टॉस करने में हेड और टेल ही तो पॉसिबिलिटीज है, उससे ज्यादा कहाँ से आ जाएगा? तो हमेशा फेवरेबल केसेस जो होंगे सैंपल स्पेस में से ही तो आएंगे। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम 1 तक जाएगी, मिनिमम कहां तक जाएगी? 0 तक जाएगी।
सो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि मैंने क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी की रेंज निकाली थी कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी वेरी हो सकती है 0 से लेके 1 तक। सो प्रोबेबिलिटी हमारी वेरी हो सकती है 0 से लेके 1। सो द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी वेरीज फ्रॉम 0 टू मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है, 1 तक जाती है। समझ में आया? सो द प्रोबेबिलिटी वेरीज फ्रॉम 0 टू, सो प्रोबेबिलिटीज वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, है ना। हमारी प्रोबेबिलिटी कहां तक वेरी होती है, 0 से लेके 1 तक वेरी होती है। नाउ यहां तक हमें समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी जो है क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे वेरी होती है, ये हमको चीजें समझ में आई। ओके अभी लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि मैंने बोला, आपने ये लूडो तो खेलते ही होंगे। तो लूडो जब खेलते हो तो आप जो पासा फेंकते हो तो वहां पे आप सोचते हो हमेशा कि 6 आ जाए, 6 आ जाए, कैसे 6 आएगा, ये आपके दिमाग में रहता है। तो अब कैसे ये वहां पे मतलब चांसेस ही आप देखते हो कि कैसे थ्रो करे, कैसे फेंक कि 6 नंबर आ जाए। तो मैंने बोला कि चलो, और मैं बोलती हूँ कि एक मुझे आ जाए तो मैं यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा, मैं पूरा यहाँ निकल जाएगा, ये चीज मैं बोलती हूँ कि एक नंबर आ जाए या 2 नंबर आ जाए। तो उसी पे देखो कितने चांसेस है हमारे पास, या फिर 1 आने के, 2 आने के कितने चांसेस होते हैं। सो देखिए क्वेश्चन है कि मैंने बोला एक ना आपने डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो सबसे पहली बात मैंने बोला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रो। क्वेश्चन इज कि आपने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, the probability of getting 6 number, getting 6, the probability of getting 6 on the dice, जो आपकी डाइस है उस पे 6 आने के चांसेस कितने हैं when a dice is thrown, when a dice is जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तब वहां पे 6 आने के चांसेस कितने होते हैं। तो वही बात, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, वहां पे सबसे पहली बात तो मुझे यही चेक करना है कि फेवरेबल केसेस क्या है मेरे पास में। अगर मैं बात करती हूँ फेवरेबल केसेस की, तो फेवरेबल केसेस जो होंगे मेरे पास वो होंगे दैट इज 6, हमारे पास 6, दैट इज कितना, एक ही तो है। और सैंपल स्पेस, टोटल केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस आप खुद सोचो, टोटल केसेस जो आपके आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। देखो क्या आ सकता है आपको सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में जो आ सकता है 1 2 3, या फिर आपका आ गया 4 5 6। तो सैंपल स्पेस आपके पास में कहां से लेके कहां तक है, 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारा फेवरेबल केसेस अपॉन द सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास में, हाउ मेनी फेवरेबल केसेस हमारे पास, 1, एंड सैंपल स्पेस कितना है, 6। सो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन टोटल कितना, 6, हो गई 1 अपॉन 6। समझ में आया? तो जितना भी अभी जो खेलते हैं ना वहां पे 1 या 2 या 6 सबके आने की चांसेस कितने होते हैं, 1 अपॉन 6 ही होते हैं। ओके सो अभी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में देख चुके हैं। देर आर सम काइंड ऑफ इवेंट्स नाउ, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने बोला थोड़े से अलग लग रहे हैं बट सिंपल से होते हैं। जैसे मैं बोलती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ इवेंट्स। तो ये होते क्या है देखते हैं, कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं देर आर 3 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज हमारा होता है, वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट,
ठीक है। सो वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये इवेंट्स क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। से पहले ये समझो, जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस करती हूँ। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या, अगर वहां पे हेड आया तो क्या वहां पे टेल आता है, क्या नहीं आता। अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो, अगर वहां पे वन आ गया तो सिक्स नहीं आ सकता ना, एक साथ में ये चीजें नहीं आ सकती हैं। तो व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जहां पे अगर एक नंबर जो आ गया वो दूसरे, जैसे कोई इवेंट आ गया तो दूसरे इवेंट को नहीं आने देगा। मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट्स, मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट्स विल प्रोहिबिट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। अगर एक इवेंट अकर हो गया तो दूसरे इवेंट को अकर नहीं होने देगा। जैसे हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, और सिक्स आ गया तो फाइव नहीं आएगा। और कंडीशन है, मतलब जैसे आप एक कॉइन टॉस कॉइन करोगे तब ना, दो कॉइन टॉस करोगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। दो, एक हेड आ गया तो दूसरे कॉइन पर टेल टेल आ सकता है, हेड हेड दोनों आ सकते हैं। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक कॉइन टॉस करती हूँ तो आपके पास में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, जब एक एक जो है आउटकम दूसरे आउटकम को आने से रोक, मतलब नहीं आ सकता, डिपेंड करता है, अकरेंस ऑफ दूसरा आउटकम नहीं आ सकता, दोनों साथ में अकर नहीं हो सकते। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो इवेंट्स इन विच, ऐसे इवेंट्स जिसमें की अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन विच जिसमें दोनों आउटकम साथ में नहीं आ सकते, इवेंट्स in which both outcomes cannot occur together, जिसमें दोनों आउटकम साथ में नहीं आ सकते, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है, ये ध्यान रखना है। तो टॉसिंग अ कॉइन ये हमारा कैसा इवेंट है, ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल समझ में है। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ थ्रोइंग अ डाइस इज ऑल्सो अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक डाइस को थ्रो करना है, थ्रोइंग अ डाइस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, मतलब कि आपको हेड लाना है टेल लाना है, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ द इवेंट टुगेदर ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों को साथ आना, ए भी आ जाए बी भी आ जाए, नहीं होगा। हेड आ जाए टेल आ जाए, वो नहीं होगा, उसकी वैल्यू जीरो होती है या फिर नल सेट होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, कि दोनों इवेंट साथ में नहीं आ सकते, ए और बी। ऐसे इवेंट्स वो हम बोलेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों को साथ में लेना है, दोनों साथ में लेने की चांस फेवरेबल केसेस कितने है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों साथ में, दोनों को वो फेवरेबल केसेस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस कितने हैं उस इवेंट के अकर होने के, जीरो हुए। सो ये हमारा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वन इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, वन इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये क्या होते हैं, ध्यान दो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसी इवेंट्स होते हैं जिसमें उन ऐसी इवेंट्स को टुगेदर हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी, जैसे सारे इवेंट्स की अगर मैं निकालूं, जितने भी उसमें इवेंट्स आकर होने के चांसेस, उन सबकी प्रोबेबिलिटी कंबाइनली करूं, तो ऐसा करने में उन सबका सम जो आना चाहिए वो वन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आपने एक
कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो वहां पे पॉसिबल चांसेस क्या है हमारे पास में, इवेंट जितने भी इवेंट्स है वहां पे हेड आने के चांसेस है और टेल आने के चांसेस है। तो हेड का प्रोबेबिलिटी लो, टेल का प्रोबेबिलिटी लो, उन सबको ऐड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों को ऐड करने में तब जाके हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर आ जाए। सो व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब उन इवेंट्स को अगर आप, या तो ये बोलो या फिर उन इवेंट्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो पूरा सैंपल स्पेस बनता है। ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने डाइस को थ्रो करते हो, तो जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो वहां पे 1 2 3 4 5, मतलब उस इवेंट्स में वो सारी इवेंट्स कवर होनी चाहिए जो सैंपल स्पेस बना दे उसको। मतलब आपने उस इवेंट्स में आप 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 6 को भी लेना है, उन सारी इवेंट्स को लेके ऐसे इवेंट जिसमें सारी इवेंट्स इंक्लूड हो जाए, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सो दैट कि हमारा सैंपल स्पेस बन जाए वहां से। और जब आप उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, ऑब्वियसली वहां पे क्या आ जाएगा हमारा, उनकी प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज इवेंट विल बी इक्वल टू 1 ऐड करने में। सो व्हाट आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका, जिनको कंबाइन करने पे वो सारे इवेंट्स, वो सारी इवेंट जिनको अगर आप कंबाइन करते हो तो हमें सैंपल स्पेस पूरा मिलता है। सो द इवेंट्स विच फॉर्म, जिन वो सारी इवेंट्स हमारा सैंपल स्पेस बनना चाहिए। सो वो इवेंट्स विच फॉर्म सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है। सो इवेंट जिसमें हम पूरा सैंपल स्पेस बन जाए वो इवेंट्स को हम बोलेंगे, वो इवेंट्स को हम बोलेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो दिस वाज हमारा, ये क्या था हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं हमारे, इंडिपेंडेंट से ही समझ में आ रहा है किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपने 2 कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है, एक कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरे कॉइन पे टेल भी आ सकता है। डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, कुछ भी चले। जैसे कि आपने मार्क्स आपके 60% आपका स्कोर आ रहा है, तो आपके फ्रेंड का भी तो आ सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट। उसका कितना भी आ सकता है, आपका कितना भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितनी, एक आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तो दोनों का 60% आ सकता है, कोई किसी का 80% आ सकता है, किसी का 70% आ सकता है। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया। सेम थिंग अगर हम बोलती हूँ कि आपने 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, दोनों डाइस पे 6, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो दोनों पे 6 आ सकता है, दोनों पे 1 आ सकता है, दोनों पे 2 आ सकता है। या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हो, 2 बार थ्रो करते हो तो पहली बार में 1 आ गया, दूसरी बार में भी 1 आ सकता है, पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 1 आ सकता है। तो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट को टॉस किया, एक बार टॉस कर रहे हो, तो डिपेंड करेगा, तब उसमें प्रॉब्लम है। वहां पे क्या होगा, हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, वहां पे अकरेंस ऑफ 1 इवेंट से क्या होगा, दूसरा इवेंट अकर नहीं होगा। हेड आ गया तो टेल आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। सो इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे कि आप नाम से समझ में आता है कि वहां पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अकरेंस ऑफ 1 इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। तो वही बात है कि the events in which occurrence of one event is independent of other events. So क्या होते हैं independent events, occurrence events in which, events in which, events in which occurrence of, occurrence of one event, occurrence of one event, occurrence of one event is independent of other event, is independent of, is independent of other event, is independent of other event.
दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टॉसिंग 2 कॉइन्स, एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो किसी भी कॉइन में कुछ भी आए दूसरे कॉइन पे डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, ये कैसा इवेंट है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट, या फिर टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम बोलती हूँ थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस या थ्रोइंग अ डाइस 2 टाइम्स, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस थ्राइस, कितने भी बार, इन दैट क्या होगा हमारा, हमारा ये सारे जो इन पे जितना भी आउटकम आ रहा है इट विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स आउटकम। ओके, सो यहाँ तक हमें समझ में आया कि कुछ टाइप के इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, और क्या होता है म्यूचुअली सॉरी नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ तक हमारा प्रोबेबिलिटी का जो मेन जो कंसेप्ट था वो हमारा पूरा ये कवर हो गया है। अभी हमारा कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा एक और पार्ट आता है जो कि हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, वो हमें नहीं देखना है अभी। और फिर अभी जो छोटा मोटा कंसेप्ट बचा है, बाकी हमारा एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो हमारा कवर हो चुका है, सो हमें उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है, ये सब हमने मैथमेटिकली यहाँ पे देख लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सबको क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा, और क्या कहते हैं जो भी एक आध जो कंसेप्ट थोड़ा सा डेप्थ में जाके है वो सारे कंसेप्ट भी कवर होंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।